सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित आज की क्लास में आपको सोल्व करना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही आप सोल्व कैसे करोगे। इससे पहले मैं आपको 3 क्लास आपकी करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने 3 क्लास अच्छे से देखी है उनकी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन वो चुटकी बजाते ही उनका आंसर देना स्टार्ट कर दिए होंगे। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो क्लास एक बार जाकर देखिएगा। भाई सोल्व तो सभी कर लेते हैं बच्चे क्वेश्चन, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर करता है टाइमिंग, कितने कम समय में आप डायरेक्ट आंसर दे रहे हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को BLQSJDW लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। सोल्व करने का तरीका वही है। सबसे पहले देखते हैं डिजिट। मैं आपको जितनी बार भी समझाया डायरेक्ट डिजिट कैसे याद करोगे। डी कितने पर होते हैं, डी होता है आपका 4 पर। आई नो, आई कितने पर होता है 9 पर। एस कितने पर होता है, शर्मा होता है आपका कितने पर 19 पर। पी, पी कितने पर होता है, 16 साल का बच्चा पीना स्टार्ट कर देता है। एल, एल कितने पर होता है आपका 12 पर। ए कितने पर होता है 1 पर। वाई कितने पर होता है, वाई होता है आपका कितने पर होता है, वाई होता है 25 पर। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। 4, बी कितने पर होता है 2 पर होता है सर। एल कितने पर होता है, एल आपका 12 पर होता है, 2 12। क्यों खतरा क्यों ले रहा है, 17 पर होता है। एस कितने पर होता है, एस आपका एस होता है 19 पर। जे कितने पर होता है, जे आपका 10 पर होता है। डी कितने पर होता है, डी आपका 4 पर होता है। डब्ल्यू होता है आपका 24 पर। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है। ऐसे ही मैं कैच करना सिखाऊंगा, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट लिख कर दिखाऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट करूंगा इसी क्लास में, जिससे कि आपके 1-2 क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट हो जाए जिन्होंने क्लास नहीं देखी है। डी, 4 से कितने कम हुए बच्चों, -2। 9, 9 से कितने 12 हुए, +3। 19 से 17 -2 +3 -2 +3 -2। इसका मतलब क्या हुआ है, लॉजिक लगाया -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2। अब डायरेक्ट देखो सोल्व करने का तरीका। पी है, पी कितने पर होता है आपका, पी होता है सर 16 पर। 16 में 2 घटाएंगे कितना होगा, एन, एन से तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है जी। इसके बाद आर, आर कितने पर होता है 18, -2 कर दिए। अब +3 करेंगे, 18 3 कितने होते हैं 21, 21 पर होता है आपका यू, 21 पर क्या होता है यू। ठीक है जी, क्योंकि देखो एन यू एन यू, यदि एक में ही एन यू होता मैं वही क्वेश्चन ऑप्शन राइट कर देता, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं, एन और यू वाले। इसके बाद लास्ट वाली डिजिट देखकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि आर ही है दोनों में। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखता हूँ, ओ होता है आपका कितने पर, 15 पे। 15 में से 2 घटाएंगे कितने होगा, 13। 13 पर क्या होता है, 13 पर होता है सर एम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा NUM। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पूरा सोल्व करके नहीं देखना है, यही प्रैक्टिस है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। एस, एस कितने पर होता है, एस होता है आपका कितने पर, 19 पर। एच कितने पर होता है 8 पर। वाई कितने पर होता है 25 पर। ए कितने पर होता है 1 पर। एम कितने पर होता है 13 पर। ठीक है जी। लिखा क्या, JXVP जे कितने पर होता है आपका 10 पर। एक्स कितने पर होता है 24 पर। वी कितने पर होता है 22 पर। ई कितने पर होता है 5 पर। पी कितने पर होता है 16 पर। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगे है। 19 से 10 9 घट रहे हैं, 8 से 24 8 3 24 8 2 16 बढ़ रहे हैं। ये वाला लॉजिक नहीं लगा हुआ है। लॉजिक देखो कितना जबरदस्त लगा है। स्टार्टिंग का बैक में घटा कर लिखा -3। 19 में से 3 घटा के -16 हुआ है। फिर 8 में से 3 घटा के 5 हुआ। फिर 25 में 3 माइनस करके 22 हुआ। फिर आपका 1 है, ये 1 में से 3 घटाओगे, जब बैक जाओगे ए से जेड, जेड से वाई 24 हो जाएगा। और 13 में से 3 घटाकर कितना हुआ आपका 10 हुआ। इसका मतलब पहले वाले में से 3 घटा के लास्ट में लिखा है और लास्ट वाले में से 3 घटाकर पहले नंबर पर लिखा गया। सीरीज सेम टू सेम। देखिएगा आंसर कैसे निकालेंगे। पिंकू, यू है लास्ट में, यू कितने पर होता है आपका, यू होता है आपका 21 पर। यू 21 रुपए का दान कीजिए। 21 में 3 घटाओगे, स्टार्टिंग का हो जाएगी 18, 18 पर होता है आपका आर। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। अब पी देखते हैं, स्टार्टिंग में लास्ट वाली डिजिट देख लेता हूं मैं। पी, पी, पी कितने पर होता है आपका, पी होता है आपका 16 पर। 16 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 13। 13 पर क्या होगा आपका एम होगा। ठीक है। पी स्टार्टिंग में आर लास्ट में एम, स्टार्टिंग में आर लास्ट में एम, 3 में है, इस वाले में भी नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर थर्ड में से एक राइट आंसर होगा। अभी आगे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं के, के कितने पर होता है 11 पर। 11 में से 3 जाके 8, 8 पर क्या होता है एच। आर एच वाले 2 ऑप्शन है, आर एच वाले भी 2 ऑप्शन है। इसके बाद पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। एन, एन में कितने पर होता है 14 पर।
14 में से कितने कम करेंगे, 3 कम करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 11। 11 पर क्या होता है के, आर एच के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता आपको कभी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड तब करेंगे जब कॉमन आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेड को क्या कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, देखिएगा आर कितने पर होता है, आर से के लिखा गया। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट, आर कितने पर होता है आपका, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, ये जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित है, TCS कंपनी के सभी एग्जाम के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर कितने पर होता है आपका 18 पर, ए कितने पर होता है 1 पर, आई 9 पर होता है, एल कितने पर होता है 12 पर। अब इसको लिखा गया के कितने पर होता है आपका 11 पर। इसके बाद सी कितने पर होता है आपका 3 पर, टी कितने पर होता है आपका 20 पर, एन कितने पर होता है आपका 14 पर। देखिएगा लॉजिक देखो कितना खतरनाक लगाया हुआ। 12 में प्लस 2 जोड़े 1 में 3 प्लस 2 जोड़े 3 हुआ, 9 में प्लस 2 जोड़े 12 में प्लस 2 जोड़े। इसका मतलब क्या है, पहले नंबर पे जो आर था उसमें 2 ऐड कर तीसरे नंबर पर लिखा गया है। ठीक है जी, जो यहां पर ऊपर तीसरे नंबर पर आपका आई था, इसमें 2 ऐड करके पहले नंबर पर लिखा गया है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर सर क्या है, इसमें ए में ए होता है आपका 1 पर, 1 में 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा आपका, 1 में 2 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या आएगा सी। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या लॉजिक लगाया है, इसके बाद लॉजिक क्या लगाया है, दूसरे नंबर पर तो दूसरा ही आया, 1 में 2 जोड़कर 3 हुआ था। ई कितने पर होता है 5 में, 5 पर, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पर क्या होगा आपका जी। सी जी वाला आपका ऑप्शन होगा, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर क्या कौन सा आएगा, पहले वाला। पहला आपका क्या था आर में 18, 18 में 2 जोड़ के 20, 20 में पर होता है आपका टी, सी जी टी। अब भी पूरा सोल्व करना पड़ेगा अब तो ये। इसके बाद आपका बचा लास्ट डी में आप डी कितने पर होता है 4 पर, 4 में 2 जोड़ोगे 4 2 6, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा एफ। सी जी टी एफ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, CGTF। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको तो ये लिखा जा रहा है, देखिएगा कहाँ गया क्वेश्चन, इम्पेटी को ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा देखते हैं। अब इसमें क्या लगाया है लॉजिक, इस क्वेश्चन में आपका ई आपका कितने पर होता है 5 पर, पूरा लिख ही देता हूं मैं जिससे कि आसान हो जाए। ई 5 पर होता है, एम आपका 13 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, टी आपका 20 पर होता है, वाई आपका कितने पर होता है बच्चों, वाई आपका 25 पर होता है। इसको लिखा गया क्या है एन आपका 14 पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है, ओ आपका 15 पर होता है, जेड आपका 26 पर होता है। इसके बाद आपका यू आपका 21 पर होता है। देखिए क्रॉस करके एक ऐड किया, 5 में 1 जोड़ा, 13 में 1 जोड़ा 14। इसके बाद आपका क्या हुआ, इसके बाद आपका 16 में से 1 माइनस किया 15 प्लस 1 क्रॉस प्लस 1 डायरेक्ट -1, फिर क्रॉस प्लस 1 क्रॉस आपका +1, 25 से 26 हुआ। देखिएगा बात समझ में आए ना। पहला दूसरे नंबर पर लिखा है, दूसरा पहले नंबर पर लिखा है, मिडिल वाला एक घटाकर जू का तू लिखा है। सबसे पहले मैं मिडिल वाले से क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। मिडिल वाला है टी होता है 20 पर, 20 में से घटाएंगे 19, मिडिल में आपका एस आएगा। ये आपके दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब मैं स्टार्टिंग वाला देखता हूँ। जो सेकंड नंबर पर है ना आपका आई होता है 9 पर, ये सेकंड वाला पहले नंबर पर जाएगा, पहले नंबर पर 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा जी। जे एस से जो भी आपका ऑप्शन स्टार्ट है वो ये आपका क्या हो जाएगा जे एस, नहीं ये कितना था आपका हमारा टी होता है कितने पर 20 पर, 20 में से 1 कम करेंगे 19 पर आपका क्या आया एस आया। ठीक है, पहले नंबर पर जे, तीसरे नंबर पर एस, पहले नंबर पर जे और तीसरे नंबर पर एस आपका पहले ऑप्शन में ही, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे मैं सोल्व कैसा कराना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करते हो पूरा सोल्व कर लो। ये लो लिखो के कितने पर होता है आपका, पेन चेंज कर लेता हूँ। के कितने पर होता है आपका, के सर 11 पर होता है। आई कितने पर होता है, आई आपका 9 पर होता है। टी कितने पर होता है, टी आपका 20 पर होता है। ई कितने पर होता है, ई आपका 5 पर होता है। ठीक है, एस कितने पर होता है, एस होता है 16 पर, 16 पर नहीं एस होता है 19 पर। क्रॉस करो, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 पर क्या होगा जी 11, 11 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 पर होता है आपका एल, 20 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 19, 19 पर होता है आपका एस, ये क्रॉस हो जाएगा। 19 में 1 जोड़े 19 है जो 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 पर आपका टी, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 पर आपका एफ, 6 पर आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा।
देखना ये राइट आंसर आया क्या, JLSTF, JLSTF। बस मैं आपको पूरा सोल्व भी करा के दिखा दिया, और हाफ में डायरेक्ट सोल्व कैसे करोगे एग्जाम में वो भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको मैन्युफैक्चरिंग को ये लिखा जाता है तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, सिर्फ आपको देखना है इसमें लॉजिक क्या क्वेश्चन में लगाया गया है। देखिएगा करा क्या गया है क्वेश्चन में, देखना MAUNUF, इसने क्या किया है, चेंज करके लिखा है। चेंज करके कैसे लिखा है बच्चों, चेंज करके कैसे लिखा है देखिएगा सभी स्टूडेंट। चेंज किया कैसे है, नंबर डाल देते हैं इन पर, डायरेक्ट डालता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसने क्या किया है, M कितने पर था आपका, 1 पर था, A कितने पर था, 2 पर। जो दूसरे नंबर पर था वो पहले पर ले लिया, और जो पहले नंबर पर था वो दूसरे नंबर पर लिख दिया। इसके बाद जो आपका, फिर इसके बाद आपका जो 5वें नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर लिख दिया, फिर चौथे नंबर पर, इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं डायरेक्ट। अब लिखना है क्या बच्चों में, L स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसके बाद E आ जाएगा, इसके बाद इसमें इन्होंने तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, तीसरे नंबर पर लिखा है 5वें नंबर वाला। यहाँ 5वें नंबर का देखो क्या है, 1 2 3 4 5 T है, LET से आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, LET से आपका ये नहीं है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पूरा सोल्व हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। पूरा सोल्व करने के लिए आगे देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन में देख रहे हैं चौथे नंबर पर यहाँ पर आपका U लिखा गया है, U है आपका चौथे नंबर पर, तो इसका चौथे का आ जाएगा डायरेक्ट C आ जाएगा, LETC। चलो कोई बात नहीं। 5वें नंबर पर क्या लिखा गया है, 1 2 3 4 5 पर N लिखा गया है, N यहाँ पर कितने पता, तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर E आ जाएगा। ठीक है, छठे नंबर पर U लिखा गया है, U यहाँ पर कितने नंबर पर था बच्चों, U यहाँ पर एक 90वें नंबर का था, 90वें नंबर पर यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई आ जाएगा, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आपका T लिखा गया है, T यहाँ पर कौन से नंबर पर है, यहाँ पर देखना T आपका 8वें नंबर पर है, तो 8वें नंबर पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, ये बच्चों वाले नहीं है। N हो चुका है आपका। अब इसके बाद आपका, इसके बाद क्या लिखा गया, C यहाँ पर कौन नंबर पर, 7वें नंबर पर, 7वें नंबर का लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 O लिखा जाएगा, O तक भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद आंसर आएगा। इसके बाद आपका A लिखा गया है, A कौन से नंबर पर था आपका, A आपका था यहाँ पर छठे नंबर का, छठे नंबर का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर आपका क्या है, R। राइट आंसर होगा LETC EIN OR। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जा रहा तो इसको क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका। किंग को क्या लिखा गया, ये लिखा गया, हुआ क्या है, स्टार्टिंग वाले के डायरेक्ट विपरीत किया गया है। क्या गया, के का विपरीत क्या हो, KP, PK बोल रहा हुआ मैं आपको, ये इसका पहले नंबर वाला लास्ट पर जाकर विपरीत हुआ है, आई वाला जो है आपका, आई वाला दूसरे नंबर पर विपरीत हुआ है, ऐसे हुआ है देखो, KING TMRP, के का विपरीत P। ठीक है जी, G का विपरीत GT रोड, I का विपरीत I, और इसका विपरीत ये क्रॉस विपरीत किया गया है। देखिएगा क्रॉस विपरीत करने का बेस्ट तरीका, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है जी, L का विपरीत क्या होता है, लव, O होता है। R का विपरीत क्या होता है, R का विपरीत होता है I। स्टार्टिंग में O, लास्ट में I, जिस भी ऑप्शन में वही राइट आंसर। स्टार्टिंग में O, लास्ट में I, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये होते हैं बच्चों प्रैक्टिस से, यदि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है ऐसे आप सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायमंड को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है, लॉजिक क्या लगाया है देखिएगा सब स्टूडेंट। D होता है बच्चों, D होता है कितने पर, 4 पर। W लिखा है, V होता है 22 पर, 22 4 26। I होता है आपका 9 पर, Q होता है 17 पर, 17 9 26। इसका मतलब क्या हुआ है, या तो ऐसे बोल दो कि दोनों का योग 26 हो रहा है, या ऐसे बोल दो विपरीत हो रहा है, विपरीत में से एक कम किया गया है। अब देखते हैं F का विपरीत क्या होगा बच्चों, आपका F का विपरीत होगा U होता है आपका 21 पर, F होता है 6 पर, 27 योग होना चाहिए ना, एक कम करेंगे T। ठीक है जी, और लास्ट में E का विपरीत होता है आपका V, एक कम करेंगे U, स्टार्टिंग में T लास्ट में U, स्टार्टिंग में T लास्ट में U, आपका ऑप्शन नंबर ए में ही राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। यदि किसी
यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई को 5 लिखा जा रहा है, होटल को ए लिखा जा रहा है, तो लैंप को क्या लिखा, किस प्रकार लिखा जाएगा? देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है। ई होता है आपका 5 पर, ई होता है आपका 5 पर, एच होटल, होटल इसने पूरा लिखा, फिर जोड़ दिया इसने। देखते हैं लॉजिक क्या लगाया। जो ई होता है आपका 5 पर होता है, 5 को भाग किया 1 से, 5 आया। होटल, होटल की जो जितने भी नंबर होते हैं सभी को जोड़कर कितना होगा 60। जितने नंबर है उससे भाग कर देना, 1 2 3 4 5, 5 से भाग किया कितना हुआ 12। अब इस जितने भी इनके नंबर आएंगे जोड़कर उसे 4 से भाग करेंगे, राइट आंसर हमारा आ जाएगा। देखते हैं एल होता है आपका 12 पर, ए होता है 1 पर 13, एम होता है 13 पर, 13 13 26, बी होता है 2 पर 26 और 2 कितने हो गए 28। 28 को जब 4 से भाग करेंगे 4 7 28, राइट आंसर आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। ऐसा भी हो सकता था ई कितने पर होता है 5 पर होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद कई तरीका होते हैं लगते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। काइट्स को ये लिखा जाता है, मंडे को ये लिखा जाता है, एयर को ये लिखा जाता है, तो संडे को क्या किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है इसमें। आपका क्या बच्चों, सौरों की संख्या 2 है, आई और ई। मंडे में एयर में भी सौरों की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। कैसे कैसे? ओ और आपका ए, एयर वाली कितना है ए और आई। अब संडे में देखते हैं संडे में कितने हैं। संडे में एक तो यू हुआ आपका, एक आपका ए हुआ, यू और ए होगा, इसका मतलब राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ACID को कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं लॉजिक क्या लगाया गया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है बच्चों, ए रिक्वेस्ट को क्या लिखा गया बच्चों? रिक्वेस्ट को लिखा गया एस और आर होता है ना, देखिएगा सब कैसे लिखा है। आर में एक जोड़ दिया गया, एस बना, ठीक है। इसके बाद ई है, ई कितने पर होता है आपका? ई का नंबर इसने 2 लिख दिया जुगा तू, ठीक है। क्यू कितने पर होता है आपका? क्यू होता है, क्यू में एक जोड़कर आर लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक नंबर का तो उसने क्या लिखा है, एक जोड़कर लिखा, एक नंबर की एक कोडिंग दी गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ए की कोडिंग क्या है बच्चों? ए का क्या लिखेंगे बच्चों? ए का लिखेंगे 1। इसके बाद सी में क्या करेंगे, एक ऐड करके डी लिख देंगे। आई की कोडिंग 3 हो जाएगी, ठीक है। डी में कितना करेंगे, एक जोड़कर ई हो जाएगा। राइट आंसर आई डी 3 और ई, आई डी 3 और ई, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, ए ई आई ओ यू को ना बच्चों, जिसमें 1 2 3 4 5 कोडिंग दी गई है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट देखो, काफी मैं अगर क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ने लगा, बहुत ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि क्लास ज्यादा समय की नहीं लेनी है बच्चों में, मुझे ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है। देखिएगा डी क्या हुआ, डी होता है 4 पर, 4 में से कम किया 3। ई होता है आपका 5 पर, 5 में से कम किया 2। फिर ई आपका 5 पर होता है, 5 में से फिर 3 कम किया, फिर 2। फिर आर आपका कितने पर होता है 18, 18 में से फिर 3 कम करेंगे 15। इसका मतलब जो जितने नंबर पर उसमें 3 कम करके लिख दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं एच, इन सब में से जो जितने नंबर पर होता है 3 कम कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एच होता है आपका 8 पर, 8 में 3 कम करेंगे कितना होगा 5, ठीक है। अब मैं लास्ट वाला देखूंगा, 5 वाला एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज गुड का अर्थ ये है, इज ही बैड का अर्थ ये है, आर वी गुड का अर्थ ये है। तो सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्न का हल कीजिए, सी का अर्थ बताओ, सी या सी का कोड बताओ। सबसे पहले सोल्व करने का तरीका है, मैं ये देखना है पहले जो मेरा ये है इंग्लिश वाला और जो दूसरा है, इनमें कॉमन देखेंगे क्या है। सी इज, सर इज कॉमन है, जो आपका कॉमन है उस पर जो तो गोल बना दो इसे, इसमें इज है, इसमें भी इज है। अब 1 2 3 वालों में देखो कॉमन क्या है, इस वाले में कॉमन और इसमें कॉमन देखो क्या है सर 5 है। इसका मतलब इज का कोड निकल कर आया आपका 5, साइड में लिख दो इज बराबर 5। कम समय में डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा रहा हूं बच्चों में। अब देखते हैं, आपका पहला सेंटेंस ये था, दूसरा सेंटेंस ये था। अब मैं देख रहा हूं पहले सेंटेंस में सी और गुड है, ठीक है जी। अब मैं देखता हूं तीसरे सेंटेंस में आर वी गुड है, और जबकि आर वी गुड इसमें आपका तीसरे वाले में भी है, इसको मैं त्रिभुज में बना देता हूं, और गुड आपका पहले वाले में है। अब पहले और तीसरे में कोडिंग वाले में देखता हूं कॉमन क्या है। पहले वाले में 1 2 5 था और तीसरे वाले में 2 कॉमन है। जब गुड कॉमन है तो गुड का कोड निकल कर आ जाएगा क्या, गुड का निकल कर आ जाएगा 2।
अब पूछा किसका था इसने, सी किसके साथ है, सी पहले वाले में, सी बचा क्या कोड यहाँ पर ए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेस्ट तरीका है कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का ला होगा डायमंड और सप्लाई। ये बच्चों ये मैं आपको, ये आपके लिए चैलेंज है, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देंगे पूरा सोल्व करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि आसमान को तारा कहा जाता है, तारे को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को वृक्ष और वृक्ष को किताब कहा जाए तो पक्षी कहां उड़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, थोड़ा माइंड चेक करने के लिए होते हैं कि आप में कितनी समझ है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखते ही कितना स्पीड से आप आंसर दे सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि आसमान को तारा कहा जाए, कोई बात नहीं जी कह देंगे। इसके बाद तारे को बादल कहा जाए, तारे को बादल, बादल को क्या कहा जाए, बादल को पृथ्वी कहा जाए। ठीक है जी। इसके बाद आपका पृथ्वी को वृक्ष, वृक्ष को किताब और कहा जाए। पक्षी कहां उड़ते, पक्षी कहां उड़ते बच्चों, सर जी पक्षी आसमान में उड़ते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन प्रश्न में ना आसमान को क्या कहा गया, आसमान को तारा कहा गया। तो राइट आंसर आपको क्या लगाना है, तारा लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लैक से अच्छा दिखाई देगा आपको। यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा, वर्षा को धूल कहा जाए तो मछलियां कहां रहती है, मछलियां रहती है पानी में। अब ये देखो पानी को क्या कहा जा रहा है, पानी को बच्चों मछलियां पानी में रहती, पानी में को क्या कहा जाए, हवा को, हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, पानी को क्या कहा गया है, रंग कहा गया है। तो रंग इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में ट्विंकल को ये लिखा जाता है तो फिल्टर्स को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने का वही तरीका है, डायरेक्ट सोल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको बच्चों, जैसे मैं सिखाता आ रहा हूं। बस वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है और आप कितनी जल्दी मेरी बात कैचअप कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपका 16, 16 को सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, डायरेक्ट नंबर लिखते चलेंगे। देखिएगा सभी स्टूडेंट, नंबर सबसे पहले टी, टी कितने पर होता है आपका, टी होता है आपका सर 20 पर, टी से लिखा एस, एस कितने पर होता है 19 पर, मैं यहीं कहीं देखता हुआ चलूंगा। इसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है आपका 23 पर, डब्ल्यू के बाद क्या लिखा है वी, वी होता है आपका 22 पर। इसका मतलब क्या है, लॉजिक लगाया हुआ, -1 -1 दो, आई, आई में आई होता है 9 पर, एच होता है 8 पर, -1 -1 -1। इसके बाद देखते हैं एन, एन होता है 14 पर, ओ होता है 15 पर, इसका मतलब +1। फिर उसके बाद के से क्या हुआ आपका जे हुआ, फिर -1। ठीक है जी। इसके बाद आपका क्या हुआ बच्चों, एल, एल से आपका के हुआ, फिर -1, ई से आपका डी हुआ, फिर -1। इसका मतलब 3 बार माइनस, 1 प्लस, फिर 3 बार माइनस। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। देखिएगा एफ, एफ में से 1 कम करेंगे ई, लास्ट वाला देखता हूं एस, एस में से 1 कम करेंगे आर, ई स्टार्टिंग में, आर लास्ट में, कौन से ऑप्शन में, 2 में है, पूरा चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आई, आई कितने पर होता है आपका, आई होता है सर, आई कितने पर होता है 9 पर होता है, 9 में से 1 कम करेंगे एच, ई एच आर, ई एच वाले भी 2 है। फिर आगे देखते हैं एल, एल कितने पर होता है आपका, एल में से 1 कम करके क्यों हो जाएगा, ई एच के, ई एच के, ये पहले ही वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, और नहीं भाई पहले वाला होगा, कौन सा होगा, ई एच के, ई एच के पूरा ही सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ई, ई में फिर क्या करेंगे बच्चों, ई आपका क्या बचा, टी बचा ना, टी में 1 जोड़ देंगे, टी होता है आपका 20 पर, 20 में 1 जोड़ गए यू, ई एच के यू, ई एच के यू, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जल्दबाजी में यहाँ हम टिक करके आगे निकल लेते, लेकिन पूरा सोल्व कर लेना जब कॉमन हो। यदि समर को, यदि समर को रनर कहा जाता, यदि समर को रनर में कूट किया जाता है तो विंटर को कैसे कूट किया जाएगा। लॉजिक देखते हैं, लॉजिक लगाया हुआ क्या है। एस, एस में क्या हुआ बच्चों, एस होता है 19 पर, आर 1 कम हुआ, यू जू का तू लिखा, एम होता है 13 पर, एन हुआ +1 हुआ, फिर एम, एम में फिर +1 हुआ, ई, फिर ई जू का तो लिखा। ठीक है, फिर आर, आर भी आपका जू का तो लिखा। इसका मतलब पहले में -1 किया, डब्ल्यू है, डब्ल्यू में आप -1 करोगे वी हो जाएगा, वी वाला आपका एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, यदि ट्रस्ट को ये लिखा जाता है, इसमें कूट किया जाता है तो फ्लैश को किस कूट भाषा में मतलब क्या लिखा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 सोल्व किया गया, कैसे किया गया। टी, टी में बच्चों क्या हुआ, 1 कम किया एस हो गया, 1 बढ़ाया यू हो गया, 20 पर होता है ना, मतलब 1 पहले वाला 1 लास्ट वाला लिखा, ऐसे अब बस हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। एफ, एफ होता है कितने पर, एफ होता है आपका 6 पर, 6 से पहले क्या होता है 5 -1 करके 5, 5 पर आपका ई होगा, और 6 के बाद क्या होता है 7, 7 का मतलब जी होगा, ई जी से आपका राइट आंसर होगा स्टार्ट,
थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं हो सकता है भाई, ई जी से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, ई जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ए से पहले क्या होगा आपका, जेड होगा। ए के बाद क्या होगा, बी होगा। ए के बाद क्या होगा, बी। ई जी जेड बी, ई जी जेड बी, ई जी जेड बी इस वाले में है, ई जी जेड बी, ई जी जेड बी इसमें भी है, ई जी जेड बी इसमें भी है। पूरा सोल्व करना पड़ेगा जी बच्चों। लास्ट वाला देख लेते हैं। ई से पहले लास्ट में क्या होगा, ई से पहले डी होगा, और ई के बाद क्या होगा, एफ होगा। डी एफ वाला राइट आंसर होगा, डी एफ वाला। डी एफ इसमें तो ये तो पहले कट गया था हमारा, डी एफ आपका इस वाले में है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। एक निश्चित कूट में रेफ्रिजरेटर को ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, बच्चे वाले नहीं है। यदि आपने प्रैक्टिस कर लेने की तो आप आसान क्वेश्चन तो वैसे ही देखते देखते सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर कैसे निकाल लेंगे, देखिएगा। रेफ्रिजरेटर, इसने क्या किया, डायरेक्ट उल्टा लिख दिया, आर ई एफ सी इधर से लिख दिया। अब बस इससे लिख दो ए डबल एम यू, ए डबल एम यू एन, मैं डायरेक्ट सोल्व करना सिखा रहा हूँ, ए डबल एम यू एन आई टी आई ओ एन। लिखना इसलिए पड़े, मैं तो यही डायरेक्ट करता, देखो ए डबल एम यू, ए डबल एम यू, ए डबल एम यू, ए डबल एम यू, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। पूरा भी देखने की जरूरत नहीं, बस निगाह यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे मैच करते जाना, जो उनसा मैच हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। यदि एक निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में कौन से शब्द को ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या लगाया गया है, देखते हैं। देखिएगा, एस में से क्या हुआ, एस कितने होते हैं बच्चों, शर्मा होता है 19 पर, एक कम कर दिया 18, ठीक है जी। इसके बाद आपका एच 2 कम करे 8, आई होते हैं 9 पर, 3 कम करे, -2 -3 -1 हुआ पहले, फिर -2 -3 -4 -5 का लॉजिक है। अब देखिएगा लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, एल के यू एम बी को लिखवाना चाह रहे हैं, किसको लिखवाना चाह रहे हैं आपका, किसको लिखवाना चाह रहे हैं, एल के यू एम बी में कूट किया जाएगा, मतलब इसको कौन सा कूट किया जाएगा, एल। एल में से बच्चों एक कम कर देंगे, एल में से एक कम करेंगे क्या होगा आपका, एम होगा स्टार्टिंग में। के में से 2 कम करेंगे कितना होगा बच्चों आपका, कितना होगा, एम होगा, ठीक है। यू में से 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डबल एम एक्स राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ऐसी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।